जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर हाल में निखरना सीखो, बिखरना नहीं। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें कोई भी व्यक्ति हर समय एक जैसी परिस्थिति में नहीं रहता। कभी समय हमारे पक्ष में होता है और कभी हमारे विरुद्ध दिखाई देता है। कभी लोग साथ देते हैं तो कभी वही लोग साथ छोड़ देते हैं। कभी मेहनत का फल जल्दी मिल जाता है तो कभी बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसे ही उतार चढ़ाव के बीच इंसान की असली पहचान बनती है। हर हाल में निखरना सीखो, बिखरना नहीं केवल एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं बल्कि जीवन जीने की गहरी समझ है। इसका अर्थ है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने अंदर की शक्ति, आत्मसम्मान और सकारात्मकता को टूटने नहीं देना चाहिए। जब इंसान मुश्किल समय में खुद को संभाल लेता है तो वही उसके व्यक्तिगत को तराश देता है। जैसे सोना आग में तपकर भी अधिक चमकता है, वैसे ही संघर्ष में निखरता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही जीवन में कोई समस्या आती है, हम घबरा जाते हैं, मन में डर बैठ जाता है कि अब क्या होगा, कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे। यह डर ही हमें भीतर से कमजोर करता है। पर सच तो यह है कि समस्या स्वयं इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम उसे अपने मन में बना लेते हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थिति को अंत समझ लेते हैं तभी हम बिखरने लगते हैं, लेकिन यदि उसी परिस्थिति को एक नए अवसर के रूप में देख लेते हैं तो वही स्थिति हमें नई दिशा दे सकती है। जीवन में आई हर परेशानी हमें कुछ सिखाने आती है। यदि हम सीखने की मानसिकता रखें तो हम टूटेंगे नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत बनेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कई लोग छोटी छोटी बातों से भी टूट जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने साथ छोड़ दिया, किसी काम में असफलता मिल गई और हम सोचने लगते हैं कि शायद हम इस लायक नहीं हैं। यही सोच बिखराव की शुरुआत होती है। जब हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करने लगते हैं तब हमारा आत्मविश्वास दूसरों के शब्दों पर निर्भर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी पहचान खुद बनाता है वह आलोचना से सीखता है पर उससे टूटता नहीं है। उसे पता होता है कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है और हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, इसलिए वह अपना ध्यान। श्री कृष्ण जी कहते हैं, निखरना एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे विकसित होती है। यह अचानक नहीं होता। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यह सवाल ही हमें आगे बढ़ाने की दिशा देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी का काम में असफलता मिले तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम अयोग्य हैं। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी तैयारी, अपनी रणनीति या अपने प्रयासों में सुधार करने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति असफलता को सीख में बदल लेता है वही आगे चलकर सफलता का असली स्वाद चखता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धैर्य निखरने की सबसे बड़ी कुंजी है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी परिणाम चाहता है। हम चाहते हैं कि मेहनत का फल तुरंत मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर चीज समय लेकर ही विकसित होती है। बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं उगता, उसे मिट्टी में रहना पड़ता है, अंधेरे में समय बिताना पड़ता है, तब जाकर वह अंकुर बनता है। उसी प्रकार इंसान को भी कठिन समय से गुजरना पड़ता है, तभी उसका व्यक्तित्व मजबूत बनता है। यदि हम अधीर होकर हार मान लेंगे तो हम कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में आलोचना और ताने भी मिलते हैं। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं
तो लोग रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ आपको कमतर दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही समय होता है जब आपको खुद पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। यदि आप हर नकारात्मक बात को दिल पर लेते रहेंगे तो आपका मन कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन यदि आप समझदारी से तय करेंगे कि कौन-सी बात सीखने लायक है और कौन-सी अनदेखा करने लायक, तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। मानसिक मजबूती ही असली ताकत है। शारीरिक ताकत सीमित होती है, लेकिन मन की ताकत अनंत होती है। हर हाल में निखरने का अर्थ यह भी है कि हम अपनी भावनाओं को समझें और नियंत्रित करना सीखें, क्योंकि दुख आना स्वाभाविक है और उसे निराश होना भी स्वाभाविक है, लेकिन उन भावनाओं में डूबे रहना हमारे हाथ में है। यदि हम हर दुख को स्थायी मान लें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन यदि हम यह समझ लें कि रात के बाद सुबह आती है तो हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद ही वह दीपक है जो हमारे अंधेरे को रास्ता दिखाती है। जो व्यक्ति उम्मीद बनाए रखता है वह कभी पूरी तरह नहीं बिखरता। श्री कृष्ण जी ने बड़ा सुंदर कहा है, आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हर हाल में संभाले रखती है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो हम असफलता से डरते नहीं। हमें पता होता है कि यदि एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा जरूर खुलेगा। आत्मविश्वास अचानक पैदा नहीं होता, यह छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं, अपने छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अंदर यह विश्वास बढ़ता है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और जब यह विश्वास मजबूत हो जाता है तब जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं भी हमें डरा नहीं पाती। जीवन का असली अर्थ यही है कि हम परिस्थितियों के गुलाम ना बने, बल्कि उन्हें सीख कर खुद को बेहतर बनाते रहें। मुश्किलें आएंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलता रहेगा, लेकिन यदि हमारा नजरिया मजबूत रहेगा तो हम हर हाल में निखरते रहेंगे। याद रखिए, हीरा बनने के लिए पत्थर को भी तराशा जाता है। दर्द के बिना चमक नहीं आती। इसलिए जब भी जीवन आपको चुनौती दे तो घबराइए मत। खुद से कहिए, मैं टूटूंगा नहीं, मैं मजबूत बनूंगा। क्योंकि बिखरना आसान है, लेकिन निखरना ही असली जीत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन की यात्रा में रुकावटें अचानक नहीं आती, वे धीरे धीरे हमारे धैर्य, हमारी सोच और हमारे आत्मविश्वास की परीक्षा लेती हैं। कई बार हम बिना तैयारी के ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि आगे बढ़े या हार मान ले। ऐसे समय में इंसान के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि वह परिस्थिति के आगे झुके या अपने भीतर की ताकत को जगाए। हर हाल में निखरना सीखो, बिखरना नहीं। इसका अर्थ यही है कि हर हाल में आपको अपनी पहचान न बनने दें। परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन यदि हमारा नजरिया मजबूत है तो हर परिस्थिति को आप अपने विकास का साधन बना सकते हैं। जब कोई कठिन समय आता है तो सबसे पहले हमारा मन ही कमजोर पड़ता है। मन में डर, असुरक्षा और चिंता पैदा होती है। हम सोचने लगते हैं कि शायद अब सब खत्म हो गया, लेकिन सच यह है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख स्थायी है न दुख। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर दौर अस्थायी है, वह टूटता नहीं है। वह जानता है कि यह समय भी गुजर जाएगा, इसलिए वह खुद को संभाल कर रखता है, क्योंकि उसे अपने भविष्य पर भरोसा होता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह आराम चाहता है। जब सब कुछ ठीक चलता है तो हमें लगता है कि यही जीवन है,
लेकिन जैसे ही जीवन में कोई परेशानी आती है तो हम घबरा जाते हैं। वास्तव में कठिन समय ही हमें यह शिक्षा देता है कि हमारी असली ताकत क्या है। जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक हमारी तैयारी का पता नहीं चलता। उसी तरह जब तक जीवन हमें चुनौती नहीं देता तब तक हमें अपनी क्षमता का अंदाजा नहीं होता। इसलिए जो लोग हर चुनौती को अवसर मान लेते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बिखरने की शुरुआत अक्सर हमारी सोच से होती है। हम खुद को कमज़ोर समझ लेते हैं, हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं, हम सोचते हैं कि सब लोग हमसे बेहतर हैं और हम पीछे रह गए। यही तुलना हमें अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का समय जल्दी आता है तो किसी का देर से। यदि आप अपने समय का इंतजार धैर्य से करते हैं तो लगातार मेहनत करते रहते हैं तो आपका समय भी जरूर आएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि निखरने का मतलब यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएगा। निखरने का मतलब यह है कि दुख आने पर भी हम अपना संतुलन बनाए रखें। जब कोई हमें धोखा देता है तो हमारे अंदर गुस्सा और दर्द पैदा होता है, लेकिन वही अनुभव हमें लोगों को समझाना सिखाता है। जब हम असफल होते हैं तो हमें अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, वही गलतियां हमें बेहतर बनाने का मौका देती है। इसलिए हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे विकास का हिस्सा होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मानसिक मजबूती एक दिन में नहीं बनती, इसके लिए आत्मचिंतन जरूरी है। हमें रोज कुछ समय अपने साथ बिताने चाहिए। यह समझना चाहिए कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हमारी ताकतें क्या हैं। जब हम खुद को जान लेते हैं तो बाहर की परिस्थितियां हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। जो व्यक्ति खुद को समझता है वही जीवन को सही दिशा दे सकता है। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ गलत होता हुआ दिखाई देता है। मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, लोग साथ छोड़ दे जाते हैं और सपने अधूरे रह जाते हैं। ऐसे समय में हार मान लेना आसान होता है, लेकिन याद रखिए जब अंधेरा समय सूर्योदय से ठीक पहले होता है, यदि आप उस अंधेरे को सहन कर लेते हैं तो सुबह की रोशनी जरूर मिलेगी। जो लोग थोड़ी दूरी पर हार मान लेते हैं वे सफलता के बहुत करीब होकर भी उससे दूर रह जाते हैं। निखरने के लिए सकारात्मक सोच जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम वास्तविकता से भागें। सकारात्मक सोच का मतलब है कि हम वास्तविकता को स्वीकार करें और उसके समाधान पर ध्यान दें। समस्या पर रोने से समस्या हल नहीं होती, समाधान ढूंढने से रास्ता बनता है। जब हम समस्या की बजाय समाधान पर ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग नई संभावनाएं खोजने लगता है। यही दृष्टिकोण हमें बहुत बढ़ाता है। जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक मजबूत नहीं रह सकता। रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना, अपनी आदतों को सुधारना, समय का सही उपयोग करना, यह सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही बातें मिलकर एक मजबूत व्यक्तित्व बनाती हैं। जब आपकी आदतें अच्छी होंगी तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो आप संतुलित रहेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर हाल में निखरने का एक और अर्थ है खुद को परिस्थितियों का शिकार न मानना। जब हम खुद को पीड़ित मान लेते हैं तो हम अपनी शक्ति दूसरों को देते हैं, लेकिन जब हम जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरी स्थिति बदलने की ताकत मेरे अंदर है, तब हम मजबूत बनते हैं। जिम्मेदारी लेना कठिन होता है, लेकिन यही हमें स्वतंत्र बनाता है। समय के साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती।
कुछ बातें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ नहीं। जो हमारे हाथ में है उस पर पूरी मेहनत करें और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखें। यही संतुलन हमारी मानसिक शांति देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धीरे धीरे जब आप इस सोच के साथ जीने लगते हैं तो आपको महसूस होगा कि अब छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती। आप पहले से ज़्यादा शांत हैं, ज़्यादा समझदार हैं और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। यही निखरना है, यही बाहरी चमक नहीं बल्कि अंदर की मजबूती है। जीवन की असली जीत यही है कि हम परिस्थितियों से टूटे नहीं बल्कि उनसे सीखें। हर दिन अपने आप से वादा करें कि चाहे जो भी हो मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं होने दूंगा। मैं हर गिरावट के बाद उठूंगा और पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ूंगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बिखरना बहुत आसान है, बस उम्मीद छोड़ दीजिए और सब खत्म। लेकिन निखरना साहस मांगता है, धैर्य मांगता है, विश्वास मांगता है और जो व्यक्ति यह साहस दिखाता है वही जीवन की असली ऊंचाइयों को छू जाता है। यह यात्रा लंबी है लेकिन खूबसूरत है। हर कठिनाई एक नई सीख लेकर आती है। हर चुनौती एक नई ताकत देती है। इसलिए जब भी जीवन आपको परखे तो घबराइए मत, मुस्कुराइए, कहिए मैं हर हाल में निखरूंगा, बिखरूंगा नहीं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर ज़रूर आता है जब उसे लगता है कि अब आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं बची। सपने टूट जाते हैं, भरोसा कमज़ोर पड़ जाता है और दिल के अंदर एक अजीब सी खालीपन की भावना घर कर जाती है। यही वह समय होता है जब इंसान या तो बिखर जाता है या फिर खुद को दोबारा घड़ने का फैसला करता है। सच्चाई यह है कि टूटना कभी भी बाहरी हालात की वजह से नहीं होता बल्कि हमारे अंदर की सोच की वजह से होता है। जब हम मान लेते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते तभी हम सच में कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम खुद से यह कह दें कि यह अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है तो वही परिस्थिति हमें नया आकार देने लगती है। जीवन में दर्द का होना स्वाभाविक है। दर्द हमें रोकने के लिए नहीं आता बल्कि हमें गहराई सिखाने के लिए आता है। जिस इंसान ने दर्द को समझ लिया वह भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाता है। जब हम दुख से भागते हैं तो वह हमारा पीछा करता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तो वही दुख हमारी ताकत बन जाता है। जैसे एक पेड़ आंधी में झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं है क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। उसी तरह इंसान की जड़ें उसकी सोच, उसके संस्कार, उसके आत्मविश्वास होता है। अगर यह मजबूत हैं तो कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता है। अक्सर हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की कहानी जल्दी चमकती है तो किसी की कहानी धीरे धीरे आकार लेती है। अगर आप अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं तो आप पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। तुलना हमें प्रेरित करने की बजाय अक्सर निराश कर देती है। निखरने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी तुलना केवल अपने पुराने रूप से करें। आज अगर हम कल से बेहतर हैं तो हम सही दिशा में हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य यह भी है कि लोग बदलते हैं तो जो आज साथ हैं वे कल साथ हों यह जरूरी नहीं। कई बार जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा चोट देते हैं। ऐसे अनुभव हमें भीतर तक हिला देते हैं, लेकिन यही अनुभव हमें समझदार भी बनाते हैं।
हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जब हम दूसरों की ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं तो उन्हें उनके जाने से हम बिखर जाते हैं, लेकिन जब हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो किसी के जाने से हमारी दुनिया नहीं रुकती। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि निखरने का एक और पहलू है खुद को माफ करना। कई बार हम पुरानी गलतियों को लेकर खुद को कोसते रहते हैं। हमें लगता है कि हमने जो गलती की वह हमें हमेशा के लिए कमज़ोर बना देगी, लेकिन गलती इंसान से होती है। यदि हम हर गलती को अपने ऊपर बोझ बनाकर रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खुद को माफ़ करना सीखना ज़रूरी है। जब हम खुद को माफ़ कर देते हैं तभी हम नए आत्मविश्वास के साथ आगे। समय के साथ हमें यह भी समझ आ जाता है कि जीवन में स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। भावनाओं में बहकर निर्णय लेना अक्सर हमें नुकसान पहुंचाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत बनता है। जब कोई हमें उकसाता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा रुकना, सोचना और फिर जवाब देना, यही परिपक्वता है। यदि हमें बिखरने से बचाती है, हर हाल में निखरने का मतलब यह भी है कि हम अपने सपनों को परिस्थितियों के हवाले ना करें। अगर किसी एक असफलता की वजह से हम अपने सपने छोड़ देंगे तो हम खुद के साथ अन्याय करेंगे। सपनों को पाने का रास्ता सीधा नहीं होता, उसमें मोड़ आते हैं, गिरावटें आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति लगातार कोशिश करता रहता है वह अंत मंजिल तक पहुंच ही जाता है। असली हार तो तब होती है जब हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। कभी-कभी जीवन हमें अकेला कर देता है। यह अकेलापन हमें डराता है, लेकिन यही अकेलापन हमें खुद से मिलाता भी है। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने विचारों को समझने का मौका मिलता है। हम अपनी असली पहचान से परिचित होते हैं। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लेता है वह कभी बिखरता नहीं है, क्योंकि उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं होती। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास, ये 3 चीजें इंसान को हर हाल में निखरने की शक्ति देती हैं। धैर्य हमें जल्दबाजी से बचाता है, विश्वास हमें निराशा से बचाता है और निरंतर प्रयास हमें हार से बचाता है। जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो व्यक्ति अडिग हो जाता है। फिर चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, वह व्यक्ति टूटता नहीं बल्कि और मजबूत बनता जाता है। धीरे-धीरे जीवन हमें यह सिखा देता है कि बाहरी चमक से ज़्यादा ज़रूरी है अंदर की शांति। यदि मन शांत है तो बाहर का शोर हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन अगर मन में अशांति है, मन अशांत है तो छोटी सी बात भी हमें परेशान कर देती है। इसलिए निखरने की असली शुरुआत अंदर से होती है। जब अंदर मजबूती आती है तो बाहर की दुनिया अपने आप छोटी लगने लगती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह यात्रा खत्म नहीं होती, हर दिन एक नई परीक्षा होती है, हर दिन एक नया अवसर होता है। यदि हम हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाने का संकल्प लें तो समय के साथ हमारा व्यक्तित्व इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं पाएगी। यही जीवन की सच्चाई की सफलता है, परिस्थितियों में ऊपर उठ जाना। इसलिए जब भी जीवन आपको चुनौती दे तो डरिए मत, खुद से कहिए यह समय मुझे तोड़ने नहीं, मुझे तराशने आया है। मैं परिस्थिति का शिकार नहीं, उनका विजेता बनूंगा और मैं हर हाल में निखरूंगा, क्योंकि निखरना ही मेरी पहचान है, बिखरना मेरी पहचान
नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब इंसान लगातार कठिनाइयों से गुजरता है तो उसके भीतर एक थकान पैदा होने लगती है। यह थकान केवल शरीर की नहीं होती बल्कि मन और आत्मा की होती है। कई बार ऐसा लगता है कि अब और सहन करने की शक्ति नहीं बची। ऐसे समय में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन से होता है। मन बार बार कहता है कि अब छोड़ दो, अब रुक जाओ, अब कोशिश का क्या फायदा। लेकिन इसी मोड़ पर जो व्यक्ति अपने मन को समझा लेता है वही आगे चलकर असाधारण बनता है। हर हाल में निखरना तभी संभव है जब हम अपने अंदर चल रही नकारात्मक आवाजों पर नियंत्रण पाना सीख लेते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन को संभालना आसान नहीं होता। यह कभी अतीत की गलतियों में उलझ जाता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में भटकने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वह धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। वर्तमान क्षण ही हमारे हाथ में होता है। अगर आज हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे दें तो कल अपने आप बेहतर होगा। निखरने का अर्थ यही है कि हम हर दिन एक नई शुरुआत की तरह देखें। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज हमारे पास खुद को सुधारने का अवसर है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कई बार जीवन हमें ऐसे लोगों से मिलवाता है जो हमें कमजोर समझते हैं। वे हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी की सोच हमारे मूल्य को तय नहीं करती। हमारा मूल्य हमारे कर्म और हमारे चरित्र से तय होता है। जब हम अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं तो धीरे धीरे लोग भी हमारी मजबूती को पहचानने लगते हैं। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते हैं और फिर सवाल करते हैं और अंत में वही लोग सम्मान देने लगते हैं। इसलिए दूसरों की प्रतिक्रियाओं से घबराना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर हाल में निखरने का मतलब यह भी है कि हम अपने दर्द को अपनी पहचान न बनने दें। कई लोग अपने दुखों को ही अपनी कहानी बना लेते हैं। वो बार बार उसी बात को दोहराते रहते हैं कि उनका समय कितना गलत हुआ है, उनके साथ कितना गलत हुआ है। लेकिन ऐसा करने से वे आगे नहीं बढ़ पाते। जो व्यक्ति अपने दर्द को चुपचाप सहकर उसे शक्ति में बदल देता है वही सच्चा विजेता बनता है। दर्द को छुपाने की बात नहीं है बल्कि उसे समझने और उसे सीखने की बात है। जब हम सीख लेते हैं कि वही दर्द हमें गहराई को समझ देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में स्थिरता तभी आती है जब हम अपनी भावनाओं के साथ संतुलन बनाना सीखते हैं। अत्यधिक खुशी भी कभी कभी हमें लापरवाह बना देती है और अत्यधिक दुख हमें कमजोर बना देता है। संतुलन भी वह आस्था है जहाँ इंसान मजबूत रहता है। संतुलित व्यक्ति परिस्थितियों के साथ बहता नहीं बल्कि उन्हें दिशा देता है। वह जानता है कि कब रुकना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। यही परिपक्वता उसे हर हाल में निखरने की क्षमता देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय के साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि हर किसी की सोच को बदलना हमारे बस में नहीं है। हम केवल अपने व्यवहार और अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा दूसरों को मनाने या समझाने में खर्च करने की बजाय उसे खुद को बेहतर बनाने में लगाना चाहिए। जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे हमारी पहचान खुद ही बोलने लगती है। एक दिन कुछ नया सीखना भी निखरने का ही एक तरीका है। ज्ञान हमें आत्मविश्वास देता है। जब हम अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने की सोचते हैं तो हमारे अंदर एक दृढ़ता आती है। यह दृढ़ता हमें कठिन समय में भी स्थिर रखती है।
सीखने की आदत हमें कभी रुकने नहीं देती। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह धीरे-धीरे ठहर जाता है, लेकिन जो सीखता रहता है वह हर परिस्थिति में भी खुद को ढाल लेता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कभी-कभी जीवन में सब कुछ धीरे चलता है, परिणाम देर से मिलते हैं। ऐसे समय में निराशा आना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए धीमी प्रगति भी प्रगति ही होती है। यदि आप रोज थोड़ा-सा भी आगे बढ़ रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। पहाड़ पर चढ़ना एक-एक कदम से ही संभव होता है। जो व्यक्ति हर दिन एक कदम भी आगे बढ़ता है वह अंत में शिखर तक पहुंच ही जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि निखरने की इस यात्रा में आत्मविश्वास के साथ साथ विनम्रता भी जरूरी है। जब तक हम सफल होने लगते हैं तो घमंड हमें गिरा सकता है, लेकिन जमीन से जुड़े रहना जरूरी है। जो व्यक्ति सफलता में भी असंतुलित रहता है और असफलता में भी शांत, वही लंबे समय तक टिक पाता है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत बाहरी उपलब्धियां नहीं बल्कि अंदर की शांति है। यदि आप रात को चैन से सो सकते हैं, यदि आपको अपने प्रयासों पर गर्व है, तो आप सफल हैं। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन यदि आपका आत्मविश्वास और आपका धैर्य स्थिर है तो आप कभी भी बिखरेंगे नहीं। हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे जो भी हो मैं अपने सपनों को जिंदा रखूंगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, मैं अपने डर का सामना करूंगा, मैं हर परिस्थितियों में आगे झुकूंगा नहीं। केवल मेरा लक्ष्य केवल जीना नहीं है बल्कि हर हाल में निखरना है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब इंसान बार बार संघर्षों से गुजरता है तो एक समय ऐसा भी आता है जब वह खुद से सवाल करने लगता है, क्या सच में मैं इतना मजबूत हूँ? यह सवाल कमजोरी का नहीं बल्कि जागरूकता का संकेत है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से प्रश्न करता है वही अपने भीतर झांकता है, और जो अपने भीतर झांक लेता है वही असली बदलाव की शुरुआत करता है। हर हाल में निखरने की यात्रा बाहर से नहीं अंदर से शुरू होती है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने का निर्णय लेते हैं, तब हम धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को एक नया आकार देने लगते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन हमें बार बार परखता है। कभी आर्थिक परेशानी, कभी रिश्तों की उलझन, कभी करियर की चिंता, तो कभी स्वास्थ्य की समस्या। हर समस्या अपने साथ एक परीक्षा लेकर आती है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि परीक्षा केवल उन्हीं की होती है जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। अगर आप पर जिम्मेदारियां हैं, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको जीवन किसी बड़े मुकाम के लिए तैयार कर रहा है। जो व्यक्ति इन परीक्षाओं से घबरा कर पीछे हट जाता है वह वहीं रुक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति डटा रहता है वह धीरे धीरे अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है। डर हर इंसान के जीवन में होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और कुछ लोग उसी डर को चुनौती बना लेते हैं। जब हम डर से भागते हैं तब हमें और कमजोर करता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। निखरना यही है, अपने डर को पहचानना है, उसे स्वीकार करना, फिर उससे आगे निकल जाना है। कई बार जीवन में हमें अकेले चलना पड़ता है। शुरुआत में यह अकेलापन भारी लगता है, ऐसा लगता है कि कोई साथ नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, लेकिन सच यह है कि यही अकेलापन हमें आत्मनिर्भर बनाता है।
जब हम अपने फैसले खुद लेने लगते हैं, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने लगते हैं, तब हमारे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा होता है। यह आत्मविश्वास हमें किसी भी परिस्थिति में संभाल कर रखता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर हाल में निखरने का अर्थ यह भी है कि हमें अपने लक्ष्य को परिस्थितियों के हिसाब से बदलने की बजाय अपने प्रयासों को मजबूत करें। रास्ते में रुकावटें आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि हम हर रुकावट को बहाना बना लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें यह तय करना होगा कि चाहे समय कठिन हो, चाहे संसाधन कम हो, हम अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे यही निरंतरता हमारी पहचान बन जाती है। जीवन एक महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। धैर्य के बिना कोई भी सफलता टिकाऊ नहीं होती। आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन जो चीज जल्दी मिलती है वह अक्सर जल्दी चली भी जाती है। जो लोग मेहनत, संघर्ष और समय के बाद मिलती है, उसकी कीमत समझ में आती है। इसलिए यदि आपको जीवन में अभी परिणाम नहीं दिख रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी मेहनत आपकी बेकार जा रही है। हो सकता है कि वह भीतर ही भीतर आपको मजबूत बना रही हो। निखरने के लिए जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। शिकायत करने में, दूसरों को दोष देने में या अपने अतीत को कोसने में ऊर्जा को खर्च करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। जब हम अपनी ऊर्जा समाधान ढूंढने में लगाते हैं तो धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। हर समस्या का हल होता है, बस हमें धैर्य और विश्वास के साथ उसे खोजते रहना होता है। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत को कोई देख नहीं रहा। लोग हमारी कोशिश को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि सब पहले ही हम खुद अपनी मेहनत की कदर करनी चाहिए। जब आप खुद अपने प्रयासों पर गर्व करते हैं तो बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता कम होती है और यही आत्मसम्मान आपको बिखरने से बचाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय के साथ साथ हमें यह भी सीखना चाहिए कि हर किसी को अपने जीवन में खुश रहना संभव नहीं है। यदि आप हर व्यक्ति की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को खो देंगे। इसलिए अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों को स्पष्ट रखें। जो आपके लिए सही है वही करें। जब आप अपने मूल्यों पर अड़िग रहते हैं तो धीरे धीरे आपका व्यक्तिगत स्थिर और मजबूत हो जाता है। तो हर हाल में निखरना कोई एक दिन का संकल्प नहीं है, यह जीवन भर की साधना है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करना ही असली विकास है। यदि आज आप पहले से अधिक समझदार हैं, पहले से अधिक धैर्यवान हैं, पहले से अधिक आत्मनिर्भर हैं, तो आप निखर रहे हैं। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहरी दुनिया को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर, कमजोरी और संदेह को हराने में है। जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तब कोई परिस्थिति आपको ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती। इसलिए चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आएगी। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मंजिल जरूर मिलेगी। बस इस बात को अपने दिल में बिठा लीजिए कि परिस्थिति का शिकार नहीं, बल्कि मैं उसका निर्माता हूँ। मैं हर हाल में निखरूंगा, क्योंकि बिखरना अब मेरी आदत नहीं है, बल्कि अतीत की बात है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय के साथ इंसान यह भी समझने लगता है कि जीवन में सबसे कठिन लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही
विचारों से होती है। कई बार परिस्थितियाँ उतनी कमज़ोर नहीं होती जितनी हमारी सोच उसे बना देती है। जब हम हर घटना को नकारात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं, तो धीरे-धीरे हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। लेकिन यदि हम अपनी सोच को बदलने का साहस कर लें, तो वही परिस्थितियाँ हमारे लिए अवसर बन सकती हैं। हर हाल में निखरने का पहला नियम यही है कि हम अपने विचारों की ज़िम्मेदारी लें। जो हम सोचते हैं, वही हम महसूस करते हैं, और जैसा हम महसूस करते हैं, वैसे ही हमारा व्यवहार बन जाता है। इसलिए सकारात्मकता और संतुलित सोच ही जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता, वह कभी नया प्रयास भी नहीं करता। इसलिए गलती से सीख लेना ही परिपक्वता है। यदि हम अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे और उसे सुधारने का प्रयास करें, तो वही गलती हमें बेहतर बना देती है। गलती हमें गिराती नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाती है, बशर्ते हम उसे सीखना चाहें। जीवन में अनुशासन और का बहुत बड़ा महत्व है। कभी-कभी हम प्रेरित तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में थक जाते हैं। प्रेरणा अस्थायी हो सकती है, लेकिन अनुशासन स्थायी होता है। यदि हम रोज थोड़ा-थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं, तो धीरे-धीरे बड़ी दूरी तय हो जाती है। पहाड़ भी एक-एक कदम से ही चढ़ा जाता है। जो व्यक्ति छोटे प्रयासों को नज़रअंदाज नहीं करता, वह बड़ी उपलब्धियों तक पहुँचता है। हर हाल में निखरने का अर्थ है कि हम परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना सीखें। जीवन में परिवर्तन निश्चित है। जो व्यक्ति परिवर्तन से डरता है, वह पीछे रह जाता है, लेकिन जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वह समय के साथ आगे बढ़ता रहता है। परिस्थितियाँ बदलती हैं, तकनीक बदलती है, लोगों की सोच बदलती है। यदि हम खुद को समय के अनुसार अपडेट करते रहेंगे, तो हम कभी पीछे नहीं छूटेंगे। कभी-कभी हमें यह भी महसूस होता है कि हमारी मेहनत की कदर नहीं हो रही, लोग हमें गंभीरता से नहीं ले रहे। ऐसे समय में आत्म-सम्मान और धैर्य दोनों की परीक्षा होती है।
लेकिन याद रखिए, सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आज लोग आपकी कदर नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि आप काबिल नहीं हैं। हो सकता है कि अभी आपका समय नहीं आया है। जब आपका समय आएगा तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। इसलिए अपने प्रयासों को जारी रखना ज़रूरी है। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह हमें एक नया मौका देती है कि हम अपने कल से बेहतर बने। यदि कल हम डर गए थे तो आज साहस दिखा सकते हैं। यदि कल हम हार गए थे तो आज फिर से हम प्रयास कर सकते हैं। यही निरंतरता हमें मजबूत बनाती है। जब हम गिरकर भी उठना नहीं छोड़ते तो धीरे धीरे गिरना भी हमें डराना बंद कर देता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि निखरने की इस यात्रा में कृतज्ञता भी बहुत जरूरी है। जब हम अपने जीवन को में जो है उसे सराहना करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। जो हमारे पास नहीं है उसकी चिंता हमें कमजोर करती है, लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए मैं आभारी होना हमें संतुलित रखता है। संतुलित मन ही मजबूत मन होता है। धीरे धीरे जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हमें महसूस होता है कि अब छोटी छोटी परेशानियां हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करती। हम पहले से ज़्यादा शांत, ज़्यादा धैर्यवान और ज़्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं। यही असली निखार है। यह बाहरी दिखावे का नहीं बल्कि अंदर की मजबूती का निखार है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना हों, हम